हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 मैथ है जो मेरा चल रहा था, उसका आज हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स देखने वाला हूँ। यानी मैट्रिक्स का हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि प्यारे बच्चों आपका ये लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। इसके पिछले वाले वीडियो में अर्थात मैं कहूँ तो लेक्चर नंबर 12 में मैं एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया था। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए पिछले वाले वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए और बेहतर से आप समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें जो पढ़नी है आपका लेक्चर नंबर 13 में आपका एक्सरसाइज 3.4 का कॉन्सेप्ट पढ़नी है। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सबों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन करने वाला हूँ। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है बेसिकली वो 3 है जी। कितने हैं? 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मेरे पास, पहला जो है उसका मेरे पास इंटरचेंजिंग की बातें आती है। क्या आती है? मैट्रिक्स को मैं रो और कॉलम जो भी होते हैं उसमें इंटरचेंजिंग कैसे होता है इसकी बातें मैं करूंगा। दूसरी कहती है आपका नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ तीसरा जो मेरे पास है उसमें कहता है आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों की बातें करता है अगर आपके पास रो और कॉलम गिवन है तो चलिए वन बाय वन सारी जो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में क्या है प्यारे बच्चों, जो मैं पहला मैं लिख रहा हूं समझने का प्रयास कीजिएगा। कहना क्या जाता है, कहता है आपका द इंटरचेंजिंग, क्या कहता है प्यारे बच्चों, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। क्या कहना चाहता है थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम, यानी कोई भी आपके पास दो रो हो सकते हैं या फिर दो कॉलम हो सकते हैं, उसका मैं क्या करने वाला हूं, इंटरचेंजिंग करने वाला हूं। इसका मतलब कहना क्या जाता है, अगर मैं इसमें रो की बातें करूं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दो रो की बातें कर रहा हूं। जैसे कि मान लो मैंने क्या लिख दिया जी, आर आई इंटरचेंजिंग आर जे मैंने लिख दिया। अब आई के स्थान पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस प्रकार से जे का स्थान पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस प्रकार से, यानी आर आई इंटरचेंजिंग आर जे। एंड अगर मैं कॉलम की बातें करूं तो आप लिख सकते हो सी आई इंटरचेंजिंग सी जे। आप इंटरचेंजिंग बोलो या फिर इंटरचेंज बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा आप सबों को, मैं नोट में थोड़ा सा बातें लिखना चाहूंगा। क्या लिख रहा हूं जी, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपके पास इस प्रकार का साइन दिखे, क्या दिखे जी, इस प्रकार का साइन दिखे, इसका मतलब आपको समझना चाहिए ये कहीं नहीं क्या किसको बताता है, आपका इंटरचेंजिंग को बताता है। किसको बताता है प्यारे बच्चों? इंटरचेंजिंग को। आप इसको क्या बोलोगे, इंटरचेंजिंग बोलोगे या फिर इंटरचेंज बोलोगे? क्या बोलोगे, इंटरचेंजिंग बोलोगे या फिर इंटरचेंज बोलोगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से साइन रहा तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे चेंज टू बोलोगे। क्या बोलोगे? चेंज टू। ये मेरे पास इंटरचेंजिंग को बताएगा जबकि किसको बताएगा, आपका चेंज टू को बताएगा। यहाँ मैं किसकी बातें करने वाला हूँ प्यारे बच्चों, इंटरचेंजिंग की बातें कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, एनी टू रो, कोई भी आपके पास दो रो होगा या फिर क्या होगा, सिंपली आपका दो कॉलम होगा। ऐसे आपको कम समझ में आएगी। आइए हम सब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ जी, कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसमें कि एलिमेंट मान लो 1 है, 2 है, 3 है और क्या मेरे पास दिया हुआ प्यारे बच्चों 4 दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ मैं लिख रहा हूं R1 इंटरचेंजिंग R2, या फिर आप क्या बोल सकते हो, R1 इंटरचेंज R2 बोल सकते हो। आप ध्यान से चेक करो, अगर आप R1 इंटरचेंजिंग R2 करोगे तो कहना क्या चाहता है, कहने का मतलब ही है कि R1 जो है R2 में चेंज हो रहा है और R2 जो है R1 में चेंज हो रहा है। दोनों तरफ तीर लगाने का मतलब, साइन लगाने का मतलब, R1 जो है R2 में बदल रहा है और R2 किसमें बदल रहा है, आपका R1 में बदल रहा है। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा जी, R1 को मैं किसमें बदल रहा हूँ, आपका R2 में, और R2 को मैं R1 में बदल रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए ये कहीं ना क्या है प्यारे बच्चों, R1 है, ये कहीं ना कहीं क्या है आपका प्यारे बच्चों R2 है। तब बताओ जरा कि R1 को मैं किसमें बदल रहा हूँ, R2 में, और R2 को मैं
R1 में बदल रहा हूँ। तो 1 2 जो है आपका R1 में है, मैंने लिख दिया 1 2 को R2 में। 3 4 आपका R2 में है, मैंने 3 4 को किस में लिख दिया आपका प्यारे बच्चों, R1 में लिख दिया। यानी R1 इंटरचेंजिंग R2 का मतलब ये हुआ, यानी इस मैट्रिक्स को हम अगर इस लिखा रहेगा R1 इंटरचेंजिंग R2 तो मैं इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख पाऊंगा। आई होप पहला एग्जाम्पल आप सबों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आज मुझे एग्जाम्पल ही करनी है जी। सेकेंड एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और क्या लिखा आपका 2 लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे बोल दिया कि R1 इंटरचेंजिंग, मैंने क्या बोल दिया प्यारे बच्चों, R2 बोल दिया। अब क्या करोगे जरा चेक करो। तो यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं, R1 को किस में चेंज कर रहा हूँ मैं जी, R2 में चेंज कर रहा हूँ, और R2 को मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ। R1 में क्या है जी, 5 है 4 है, ये R1 में है, मैंने लिख दिया आपको 5 4 को R2 में। 3 2 आपका R2 में है, मैंने 3 2 किस में लिख दिया प्यारे बच्चों, R2 में लिख दिया। आई होप ये एग्जाम्पल आप सबों को क्लियर हो होगा। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे मिटानी है जी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, मिटाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, जैसे काम करनी है करो, लेकिन लिखो जरूर जी। चलो आगे देखो एग्जाम्पल तीसरा क्या कहता है। थर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी से आपका एक मैट्रिक्स है, जिसमें कि एलिमेंट आपका 1 लिखा हुआ है, 2 है, आपका 3 है, माइनस का 1 6 5 4 3 और मैंने क्या कर दिया प्यारे बच्चों 9 कर दिया। इसमें क्या बोल रहा हूँ समझने का प्रयास करना। अगर मैं बोल दिया R1 इंटरचेंज, मैंने क्या बोल दिया आपका जी, R2 बोल दिया। अब R1 किस में चेंज हो रहा है आपका, R2 में, और R2 किस में चेंज हो रहा है आपका, R1 में चेंज हो रहा है। लेकिन चेंज कौन नहीं हो रहा है, तो R3 चेंज नहीं हो रहा है, यानी R3 क्या हो जाएगा आपका, साइलेंट हो जाएगा। यानी वी गेट R3 क्या हो रहा है, सिंपली चेंज नहीं हो रहा है। जब R3 चेंज नहीं हो रहा है तो R3 को चुपचाप एकदम से लिखना है, 439 है, मैंने R3 439 लिख दिया। मैंने चेंज कैसे हो रहा है, R1 R2 में और R2 R1 में। तो 1 2 3 आपका R1 में है, मैंने 1 2 3 को मैंने R2 में लिख दिया। माइनस का 1 6 5 आपका R2 में है, माइनस का 1 6 5 को मैंने किस में ले दिया आपका R1 में दिया। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 4, कोई भी मेरे पास मान लो मैट्रिक्स B है, जिसमें कि एलिमेंट आपका 5 है 4 है 3, माइनस का 1 2 5 0 3 5। मैंने बोल दिया R1 इंटरचेंज R3 है जी। क्या है आपका, R1 इंटरचेंज R3 है। अब R1 और R3 चेंज हो रहे हैं, मतलब साइलेंट कौन, R2। लिखो पहले R2 को चुपचाप एकदम से। R2 यही मेरे पास, माइनस का 1 2 5 यही R2 होता है, लिख दिया मैंने, माइनस का 1 2 5 R2 मैंने लिख दिया। अब R1 किसमें बदल रहा है, R3 में, R3 R1 में। 5 4 3 R1 है, मैंने 5 4 3 को मैंने किसमें चेंज कर दिया आपका, R3 में। R3 में क्या है जी, 0 3 5 R3 में है, 0 3 5 को मैंने किसमें कर दिया, R1 में कर दिया। आगे 5 नंबर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया गया कोई मेरे पास मैट्रिक्स ए है, जिसमें एलिमेंट माइनस का 1 2 3 0 2 5 माइनस का 1 2 3 लिखा हुआ है। मैंने आपसे बोल दिया कि R2 इंटरचेंजिंग R3, मैं कभी इंटरचेंजिंग बोल रहा हूँ, कभी बोल रहा हूँ इंटरचेंज, बात कही है जी। वी गेट R2 इंटरचेंज क्या हो रहा है, सुन लीजिए, R3 हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन, R1। लिखो माइनस का 1 2 3 R1 है, मैंने चुपचाप लिख दिया। अब क्या करा है, R2 को R3 में, R2 कौन है, 0 2 5 R2 है, R3 बदल रहा है, मतलब R3 में लिखो 0 2 5, माइनस का 1 2 3 किस में है आपका, R3 में है, मैंने माइनस का 1 2 3 को मैंने किस में लिख दिया आपका, R2 में लिख दिया। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मेरे पास रहा R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, मतलब सिंपली मैं कहूँ तो रो की बातें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉलम में कैसे होने वाला, यानी अभी जो एग्जाम्पल था, जो भी 5 एग्जाम्पल था, वो कुछ इस पर था। अब हम लोग इस पर देखते हैं। अब मैं मिटाता हूँ जी, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी किस प्रकार चेंज हो रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा जी। इंटरचेंज की बातें कुछ नहीं करना है हमसे, जो भी चेंज नहीं हो रहा है, जो साइलेंट है उसको चुपचाप लिख देना है, और जो चेंज हो रहा है उसको उठाओ, यानी R1 चेंज हो रहा है R3 में, R3 चेंज हो रहा है R1 में, तो सिंपली R2 साइलेंट रहेगा और चेंज कर देना आसानी से। आपका इसकी बात है 6 नंबर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया जाए मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया ए,
माइनस का 1 है, इसमें 0 है, 2 है, 2 5 4 है, माइनस का 3 2 6 मान लिया जाए। अगर मैं आपसे बोल दिया कि C1 इंटरचेंजिंग क्या है आपका जी, C3 है। क्या आपका मैंने बोल दिया, C1 इंटरचेंजिंग C3 है। अब जरा सोचने की है, C1 और C3 चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन, C2। लिखो भाई C2। अब मैं बता करके रखा हूं जी कि C1 C2 किस प्रकार से होता है, इधर से चलता है R1 R2 R3, लेकिन ऐसा होता है C1 C2 C3। मतलब जरा सोचने की चीज है, C1 C3 चेंज हो रहे हैं, मतलब साइलेंट कौन, C2। मतलब 052 ये C2 में है, लिख दो पहले चुपचाप 052। C1 किस में बदल रहा है आपका जी, C3 में, और C3 किस में है, C1 में। माइनस का 1 2 3 आपका C1 में है, माइनस का 1 2 माइनस का 3 किस में हो चुका प्यारे बच्चों, C3 में हो चुका। 2 4 6 आपका C3 में है, 2 4 6 आपका C1 में हो चुका। आगे इफ 6 नंबर था, 7 नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट आपका 2 है, 5 है, 3 0 2 9 माइनस का 1 5 3 लिया हुआ है। अगर मैं आपसे बोल दिया कि नहीं C1 इंटरचेंज क्या आपका जी, C2 है, मतलब C1 और C2 चेंज हो रहे हैं, मतलब साइलेंट कौन, C3। लिखो क्या मिलेगा, ध्यान से चेक करो, हमें मिलेगा क्या, देखो C1 इंटरचेंजिंग C2, मतलब साइलेंट कौन, C3। तो 393 आपका C3 में है, मैंने 393 लिख दिया। अब C1 C2 में चेंज हो रहा है, C2 C1 में, मतलब 2 0 माइनस का 1 C1 में है, 2 0 माइनस का 1 को मैंने किस में ले दिया, आपका C2 में ले दिया। 5 2 5 आपका C2 में है, 5 2 5 मैंने C1 में लिख दिया। आगे बढ़िए, जो साइलेंट है पहले उसको लिखोगे, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। 8 नंबर 5 है, 4 है, माइनस का 3 5 माइनस का 3 0 0 माइनस का 1 2 लिया हुआ है। अगर मैं आपसे बोल दिया कि C2 इंटरचेंजिंग C3 है, C2 इंटरचेंजिंग क्या आपका जी, C3 है, मतलब साइलेंट कौन, जरा सोचो साइलेंट कौन होगा, तो आपका C1 होगा साइलेंट, क्योंकि C2 C3 क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। साइलेंट जो C1 है उसको पहले लिखो, तो 5 5 0 ये आपका C1 है, मैंने 5 5 0 आपका C1 लिख दिया। C2 C3 में चेंज हो रहा है, C3 C2 में, 4 माइनस का 3 माइनस का 1 आपका C2 में है, 4 माइनस का 3 माइनस का 1 को मैंने किस में लिख दिया, आपका C3 में लिख दिया। माइनस का 3 0 2 आपका C3 में है, माइनस का 3 0 2 आपका मैंने C2 में लिख दिया। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। मैंने आपको कुछ रो के लिए भी दिखाएं, कुछ आपका कॉलम के लिए भी दिखाएं, किस प्रकार से इंटरचेंजिंग किया जाता है। आपको 8 एग्जाम्पल के माध्यम से, 8 एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का जो भी आपका दूसरा नंबर है, ये मेरे पास फर्स्ट था, द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम में, ये मेरे पास कुछ मैंने 8 एग्जाम्पल बताए, क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं, सेकंड कहना क्या चाहता है जी। अब उसकी बातें आती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकंड नंबर, अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं, जिससे कि मैं उसे आसानी से समझा पाऊं। चलिए सेकंड नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर में, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स बाय ए नॉन जीरो नंबर्स। यानी मैं कहना क्या चाह रहा है, जिसमें जी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है जी, मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे करना है जी, नॉन जीरो नंबर से। किसमें करना है, एलिमेंट में भाई, यानी एलिमेंट में क्या, एलिमेंट किसे भाई, रो और कॉलम, यानी रो और कॉलम में क्या करना है हमें, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना है। तब हो सकता है वो रो में भी हो सकता है, और कहा था सिंपली कॉलम में भी हो सकता है। तो रो के लिए कैसे लिखाएगा जी, इसके लिए लिखाएगा आपका, रिप्रेजेंट किया जाएगा से आर आई चेंज टू बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, चेंज टू, आर आई चेंज टू के आर आई एंड सी आई चेंज टू के सी आई।
ये क्या है, ये के क्या है, कांस्टेंट है, ये के का मान 2 3 5 4 माइनस का 1/2 √3/2 ये सब हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जी। सेकेंड का एग्जाम्पल समझने का, इसमें पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे कि मान लिया जाए कोई एक मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट आपका 1 है, 2 है, माइनस का 2 है, और क्या आपका प्यारे बच्चों 4 है। मैंने आपसे बोल दिया कि R1 चेंज टू, अब क्या बोलना है, मैंने पहले बता के रखा था कि अगर दोनों तरफ साइन रहेगा तो उसको बोलोगे क्या, इंटरचेंजिंग, और अगर एक तरफ साइन रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज टू बोलेंगे। इसका बोलना है R1 चेंज टू, मैंने मान लो क्या बोल दिया आपका जी 2R1 बोल दिया, क्या बोल दिया R1। अब ये भी बात ध्यान रखने की चीज है, जो यहाँ पे रहेगा वही शुरुआत में होगा, ध्यान तो सुनो, जो यहाँ पे मान लो कि R1 ली हो तो यहाँ पर भी क्या होगा जी R1 होगा, यहाँ पे R2 ली हो यहाँ पर क्या होगा R2 होगा, यहाँ पे R3 ली हो यहाँ पर क्या होगा सिंपली R3 होने वाला। तो क्या हो रहा है R1 चेंज टू 2R1, तो R1 जो चेंज हो रहा है किस पर चेंज हो रहा है जी 2R1 में चेंज हो रहा है। अब सोचने की चीज है कि R1 चेंज हो रहा है मतलब साइलेंट कौन R2, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा तो साइन नहीं लगाया, अगर मैंने ऐसे साइन लगा देता मतलब दोनों के दोनों चेंज होते, R1 R2 चेंज होते। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मैं लगाया हूं इस प्रकार साइन लगाया हूं, मतलब जो चेंज हो रहा है केवल और कौन चेंज हो रहा है आपका R1 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन R2। लिखो पहले वी गेट R2 का हो जाए साइलेंट, तो माइनस का 2 4 आपका मैंने ले दिया, साइलेंट हो गया। अब मैं कर रहा हूं जी R1 को किस प्रकार चेंज कर रहा हूं मैं 2R1 कर रहा हूं, यानी R1 तो मेरे पास सही होता है जी, ये आपका R1 है, ये आपका क्या होगा आपका R2 है, ये मेरे पास R1 है, मतलब R1 में क्या कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई कर दो और R1 में 2 × 1 क्या लिखोगे 2, 2 2 जा क्या लिखोगे 4, इसका जवाब ये हो गया। आई होप बातें क्लियर हो रही होगी जी, आप ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इसको समझोगे आसानी से तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 3.4 तो बने का ही बनेगा, साथ ही साथ आने वाला जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 4 है वो भी आपको आसानी से क्लियर होगा, नहीं तो फिर वहां पे फंस जाओगे जी। आपका सेकेंड नंबर, मान लिया जाए कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट आपका 3 है, 2 है, 6 है, और क्या मेरे पास दिया हुआ आपका 9 है। मैंने कह दिया R2 चेंज टू 2R2, मैंने कह दिया जी, क्या कह दिया मैंने R2 चेंज टू 2R2। अब जरा सोचो कि R2 चेंज हो रहा है जी, क्या हो रहा है आपका R2 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन R1। लिखो पहले 3 2 R1 में है, मैंने 3 2 को R1 में लिख दिया। R2 किस प्रकार चेंज हो रहा है जी, तो 2R2 में चेंज हो रहा है, मतलब R2 में 2 से मैंने क्या कर रहा हूँ जी गुना कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दो का, तो 2 छक्का कितना कर दिया मैंने 12, 2 नमा कितना होगा जी 18, काम खत्म हो चुका। अगर आपको लगता होगा सर जी ऐसा नहीं लिखाएगा क्या R2, थोड़ा समझने का प्रयास करना, R2 चेंज टू 2R1 लिखाएगा क्या, तो नहीं, ये ऐसा नहीं लिखाने वाला है, पहले बात सुन लीजिए जी, क्योंकि यहाँ पे जब R2 होगा तो यहाँ पर भी क्या होने वाला सिंपली R2 होने वाला, बाद में आगे करोगे तो R1 R2 यहाँ पे R3 दे सकते हो आप, जो कि आपका तीसरा नंबर में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट किया जाए जी। लेकिन यहाँ पे अगर R2 दिया हुआ था चेंज टू के बाद जस्ट तुरंत बाद क्या रहने वाला हमेशा R2 ही रहेगा। अगर R1 दिए हो तो R1 रहेगा, C1 दिए हो C1 रहेगा, C2 दिए हो C2 रहेगा, C3 दिए हो C3 दिए, R3 रहेगा R3 होगा, ध्यान रखना इस बात को। 3 नंबर, मान लिया जाए कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया, फिर से मैंने 4 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, और क्या दे दिया मैंने मान लो माइनस का 1 दे दिया। मैंने बोल दिया आपसे R1 चेंज टू 3/2R1, मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया जी मैंने 3/2R1, मतलब चेंज कौन हो रहा है जी R1, साइलेंट कौन R2। लिखो और का तो साइलेंट कौन है आपका R2, तो 3 माइनस का 1 क्या होता है आपका जी R2 होता है, मैंने लिख दिया। और क्या, तो अब R1 किस प्रकार चेंज हो रहा है जी 3/2R1, मतलब R1 में किसे मल्टीप्लाई करनी मुझे 3/2 से, तो R1 का भाग यही है, तो 3/2 × 4 जरा चेक करो, तो बढ़िया से लिखो 3/2 × 4 करोगे तो 2 2 हो जाएगा 4, और 3 2 क्या हो जाएगा जी 6, यहाँ क्या लिखोगे 6। आगे 3/2 × जब 2 करोगे तो क्या होगा चेक करो, 3/2 × 2 करोगे 2 2 कर जाएगा, क्या बचेगा 3, मैंने लिख दिया 3। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी, मैं आराम से करते चल रहा हूं जिससे कि आपको किसी बार कोई दिक्कत ना हो। ये आपके पास तीसरा एग्जाम्पल था, आगे और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे हम लोग करने का काम करते हैं। ये मेरे पास तीसरा एग्जाम्पल था। 4 नंबर, कोई भी मैंने मैट्रिक्स ले लिया जी A,
इसमें ले लिया एलिमेंट, मान लो 4 है, 3 है, 6 है, माइनस का 1 2 5 0 2 माइनस का 1 मैंने ले लिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि R3 चेंज टू 3R3 ऐसा लिख दिया मैंने जी, R3 चेंज हो रहा है 3R3, मतलब जरा चेक कर लो ध्यान से, वीगेट मैं लिख देना चाहता हूं, चेंज कौन हो रहा है जी, R3 चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन, R1 R2 दोनों, ये मेरे पास क्या है R1 है, ये R2 है, ये क्या है आपका R3 है, मतलब R3 जब चेंज हो रहा था साइलेंट कौन, R1 और R2 दोनों, पहले R1 R2 को लिखो 4 3 6, 4 3 6 माइनस का 1 2 5 माइनस का 1 2 5। अब R3 किस प्रकार चेंज हो रहा है जी, तो 3R3 हो रहा है, मतलब R3 में 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो जरा करो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपका चेंज नहीं हो रहा है, जो साइलेंट है उसको पहले चुपचाप लिख देना है, बाकी जो चेंज हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे जो करो, देख करके अपना जो जरूरत होगा। अगर ऐसे काम करोगे कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी, कभी गलती नहीं होने वाली। ये 4 नंबर था। 5 नंबर मैंने फिर से एक मैट्रिक्स ले लिया, माइनस का 1 2। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो जी कि मैं बार बार यही मैट्रिक्स ले रहा हूं, आप चाहो तो बी लो, सी लो, डी लो, आप ले सकते हो। माइनस का 1 2 3 है, 5 6 9 2 5 4 लिया हुआ है जी। मैंने बोल दिया, मान लो R2 चेंज टू 1/2 R2 लिख दिया मैंने। अब चेंज कौन हो रहा है बताओ जरा, R2 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन, R1 और R3, लिखो पहले ध्यान से समझना, चेंज कौन हो रहा है जी, R2 चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन, R1 और R3। तो R1 लिखो 1 माइनस का 1 है, 2 है, 3, R1 लिख दिया मैंने, R3 क्या है 2 है, 5 है, 4 है, 2 5 4 मैंने लिख दिया। अब R2 चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है जी, तो 1/2 R2 हो रहा है, मतलब R2 मुझे क्या करनी है, 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, जरा करो, तो 1/2 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा जी 5/2, 1/2 इंटू 6 करोगे तो 2 3 या 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिंपली कहीं ना कहीं 3 आ जाएगा। आगे 1/2 इंटू 9 करोगे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9/2 आ जाएगा। आगे बढ़िए 6 नंबर एग्जाम्पल, फिर से एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, 0 है, 5 है, 6 है, माइनस का 1 2 3, 0 है, 5 है, 9 है। मैंने क्या बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, मैंने बोल दिया जी R1 चेंज टू 3/2 R1। अब चेक करो R1 इसमें चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन, R2 R3 दोनों साइलेंट, लिखो और क्या तो वीगेट, हमें R1 चेंज करने हैं, R2 R3 साइलेंट होगा, तो R2 मेरे पास क्या है चेक करो, माइनस का 1 2 3 माइनस का 1 2 3, R3 क्या है 0 5 9 0 5 9। अब R1 कैसे चेंज हो रहा है जी, 3/2 R1, मतलब R1 में किसे मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, जरा करो, तो 3/2 इंटू 0 क्या कर देगा 0, 3/2 इंटू 5 करोगे तो 5 3 जा 15 बाई क्या आ जाएगा आपका जी 2 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 3/2 इंटू 6 करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 3 3 जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि आज एग्जाम्पल ही करना ही है। ये 4 नंबर 5 6 नंबर तक मैंने एग्जाम्पल कर दिया जी। आगे समझिएगा ध्यान से, अगर ये आपको अच्छे ढंग से करने आ गया तो एक्सरसाइज 3.4 आसानी के साथ आप कर लोगे, किंतु परंतु कोई नहीं होगा एकदम से। आगे 7 नंबर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह दिया a बराबर 4 है, 3 है, 2 5 है, 4 माइनस का 1 0 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, और क्या ले लिया आप जी प्यारे बच्चों 2 ले लीजिए। अगर मैं आपसे बोल दिया इसमें, चलो अब R1 का काम हो चुका, अब मैं C1 का काम करता हूं। मैंने बोल दिया C1 चेंज टू 2C1 मैंने कर दिया, क्या कर दिया मैंने 2C1, C1 चेंज टू 2C1, तो वी गेट क्या मिलेगा हमको जी, क्या पाओगे आप बताओ। अब चेक करो पहले,
C1 चेंज टू 2C1, मतलब C1 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन, C2 C3, और मैं जानता हूं C2 C3 इस प्रकार से होता है भाई। तो 3 4 3 आपका C2 का भाग है, लिख दिया मैंने, और क्या तो 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1 2 आपका ये C2 है, ये क्या हो जाएगा समझी C3। अच्छा C1 कैसे चेंज हो रहा है जी, तो 2 C1 हो रहा है, मैंने C1 में किसे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करें, करो जरा। 2 इंटू का 4 क्या हो जाएगा आपका, 2 4 जा 8, आगे 2 5 जा क्या हो जाएगा आपका 10, और 2 इंटू 0 का हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। आगे बढ़िए, 7 था 8 नंबर। फिर से मैंने मैट्रिक्स ले लिया जी, 5 है 4 है 3 है, 0 5 9 माइनस का 1 2 0 ले लिया। मैं आपसे बोलूं कि मैंने लिख दिया जी C2 चेंज टू 3C2 मैंने लिख दिया। अब जरा चेक करो क्या होगा जी, मैं चेंज किसको कर रहा हूँ जी, C2 को कर रहा हूँ चेंज, मतलब साइलेंट कौन, जरा चेक करो, साइलेंट मेरे पास C1 होगा और C3 होगा। लिखो पहले ध्यान से एकदम से, C1 क्या है 5 0 माइनस का 1, लिख दिया मैंने 5 0 का माइनस का 1, आगे 3 9 0 C3 है, 3 9 0 C3 मैंने लिख दिया। C2 चेंज कैसे हो रहा है जी, तो 3C2 हो रहा है, मैंने C2 में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, करो जरा। 3 इंटू का 4 का जाएगा आपका 12, 3 इंटू का 5 15, और 3 2 का जाएगा आपका प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। मैंने काम कर दिया। आगे 7 नंबर 8 नंबर हो चुका था, 9 नंबर बी भी एक मैट्रिक्स है, मान लो माइनस का 1 2 0 2 5 9 3 2 6। फिर से इसमें मैंने क्या बोल रहा हूँ जी, समझना ध्यान से, मैंने बोल दिया C3 चेंज टू 1/2 C3, क्या लिख दिया मैंने, C3 चेंज टू 1/2 C3। अब चेंज कौन हो रहा है जरा चेक करो जी, चेंज हो रहा है C3, मतलब साइलेंट कौन C1 C2, लिखूंगा और क्या तो लिखो, C1 मेरे पास ये है माइनस का 1 2 3, C2 है 2 5 2 2 5 2। अच्छा C3 का चेंज हो रहा है जी, तो 1/2 C3 मतलब C3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, करो जरा। तो 1/2 इंटू 0 करोगे 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 9 करोगे तो 9/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 करोगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए और हम लोग करने का काम करते हैं। ये हो गया आपका 9 नंबर। आप सोच रहे हो कितना करवाओगे सर, सर जी आप जितना काम करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ये हो आपका 9 नंबर एग्जाम्पल, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा जी। टेन नंबर, अगर मैं आपसे बोल दिया कि फिर से एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 5 है 4 है 3 है, माइनस का 1 2 0 0 0 5 ले लिया मैंने। अगर मैं आपसे बोल दिया कि C1 चेंज टू 2C1 एंड C2 चेंज टू 3C2, समझने का प्रयास करना जी मैं क्या लिख रहा हूँ। एक मैट्रिक्स ये कर इसमें क्या हो रहा है आपका C1 चेंज टू 2C1 एंड C2 चेंज टू का लिखा आपका 3C2 लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे चेंज कौन कौन हो रहा है चेक करो, C1 भी चेंज हो रहा है और C2 भी चेंज हो रहा है, C1 भी चेंज हो रहा है और C2 भी चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन C3। लिखो पहले नंबर C3 को अच्छे ढंग से, पहले C3 कौन 305 लिख दिया मैंने 305। C1 कैसे चेंज हो रहा है जी, तो C1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, C1 में यही होता है C1, करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 का हो जाएगा आपका 10, 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2, 2 इंटू 0 का आ जाएगा पहले बच्चों 0। C2 का चेंज हो रहा है जी, C2 चेंज टू 3C2 हो रहा है, मतलब C2 में क्या से मल्टीप्लाई करनी है 3 से मल्टीप्लाई करनी है, करो जरा। तो 3 इंटू का 4 आपका 12 हो जाएगा, 3 इंटू का 2 आपका 6 हो जाएगा, 3 इंटू का 0 का आ जाएगा पहले बच्चों 0 हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आगे 11 नंबर, फिर से मैंने मैट्रिक्स ले लिया जी, 5 है 4 है 3 और दूसरा लो 1 है माइनस का 1 0 2 3 6 माइनस का 1 5 3 मैंने ले लिया जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैंने बोल दिया आपसे कि C1 चेंज टू 1/2 C1 एंड C3 चेंज टू 3/2 C3, यही लिखा हुआ है जी। अब क्या करोगे,
ध्यान से चेक करो कौन चेंज हो रहा है जी, C1 और C3 चेंज हो रहा है। साइलेंट कौन, C2 लिखो पहले, माइनस का 1 3 5 यही होता है C2 माइनस का 1 3 5 मैंने लिख दिया। अब ऐसा मत कर देना कभी कि C1 चेंज हो रहा है और C3 चेंज हो, साइलेंट कौन, तो मेरे पास क्या आता है C2, तो ऐसे मत लिखना 2 3 6 ऐसे मत लिख देना। C2 मेरे पास C1 C2 कुछ इस प्रकार चलता है और R1 R2 चलते हैं वो इस प्रकार से चलते हैं, ध्यान रखने योग्य बातें। चलिए आगे देखिए, तो मेरे पास माइनस का 1 3 5 क्या था आपका जी, C2 था जो कि साइलेंट था, मैंने लिख दिया। C1 का चेंज हो रहा है तो 1/2 C1 को C1 में किसे मल्टीप्लाई करनी है, 1/2 से, जरा करो तो 1 इंटू 1/2 1/2 2 इंटू 1/2 करोगे 2 2 कट जाएगा, क्या जाएगा जी 1, और 1/2 इंटू माइनस का 1 करोगे तो क्या जाएगा माइनस का 1/2। C3 का चेंज हो रहा है जी, तो 3/2 C3, मतलब C3 में किसे मल्टीप्लाई करनी है 3/2 से करनी है, जरा करो तो 3/2 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। आगे 3/2 इंटू 6 करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 3 3 जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 9, आप मल्टीप्लाई करके चेक करो। आगे 3/2 इंटू 3 करोगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 बाई क्या जाएगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम अगला तीसरा नंबर देखेंगे। आप लोग को भी लग रहा हो कितना एग्जाम्पल कराइएगा। चलिए आगे 11 हो चुका है, एक दो और देख लेते हैं। 12 नंबर मैंने लिख दिया जी आपका, कोई एक फिर से मैट्रिक्स है मेरे पास, 0 है, माइनस का 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 4, और मैंने क्या ले दिया मान लो माइनस का 6 ले दिया। मैंने आपसे बोला कि नहीं हमें क्या करो जी R1 चेंज टू 2R1 एंड R3 चेंज टू 3R3। मैं क्या लिखा सुनो ध्यान से, R1 चेंज टू 2R1, Z नहीं है जी, 2R1 एंड R3 चेंज टू 3R2। अब सोचो कौन चेंज हो रहा है, R1 और R3 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन R2 लिखो। अब मैं बताया हूं जी कि R1 R2 तो ऐसे होते, मतलब R1 और R3 चेंज हो रहे हैं तो साइलेंट कौन R2, 3 4 माइनस का 3 यही मेरे पास R2 है, मैंने चुपचाप लिख दिया। अब R1 में किसे मल्टीप्लाई करने मुझे जी 2 से, R1 ही होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 0 का हो जाएगा जी 0, 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2, 2 इंटू का 2 क्या होता है आपका 4। आगे बढ़िए, R3 किस पर चेंज हो रहा है जी 3R3 हो रहा है, मतलब R3 में किसे मल्टीप्लाई करनी है 3 से मल्टीप्लाई करनी जरा करो तो 3 इंटू का माइनस का 2, 3 2 जा माइनस का 6, आगे 3 इंटू माइनस का 4 तो 3 4 जा 12 माइनस का हो जाएगा 12, 3 इंटू माइनस का 6 करो कितना जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 18। इस प्रकार से आपका 12 नंबर हो गया। 13 फिर से एक मैट्रिक्स मान लो, 5 है 4 है 3 माइनस का 1 2 0 0 0 माइनस का 1 मान लो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ जी, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से R2 चेंज टू 3/2R2 एंड R3 चेंज टू माइनस का 2R3, यही लिखा हूँ मैं जी। अब समझना ध्यान से कैसे होने वाला। अब R2 और R3 क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, साइलेंट कौन R1 लिखो पहले, साइलेंट जो है, अगर आप सब्र करके देख लोगे पूरा वीडियो को तब तो आपके लिए कल्याण हो जाएगा, छोड़ के भागोगे दिक्कत आ सकती है बाद में। R2 है, यहाँ पे R3 है, साइलेंट कौन R1 लिखो, 5 4 3 R1 है, लिख दिया मैंने 5 4 3 R1 लिख दिया। अब R2 का चेंज हो रहा है जी और R3 का चेंज हो रहा है, तो 3/2 R2, मतलब R2 में किससे मल्टीप्लाई करनी है 3/2 से, करो जरा तो 3/2 इंटू माइनस का 1 करोगे तो क्या कर देगा माइनस का 3/2, चेक करो 3/2 इंटू 2 करोगे 2 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा, 3/2 इंटू 0 करोगे क्या आ जाएगा आपका सिंपली 0 आ जाएगा। R3 का चेंज हो रहा है जी, तो माइनस का 2R3, मतलब R3 में किसे मल्टीप्लाई करनी है मुझे माइनस से करनी है, जरा करो -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 0 0 -2 इंटू माइनस का 1 का आ जाएगा पहले बच्चों आपका 2 हो जाएगा। ये मैंने आपको ये मेरे पास 13 एग्जाम्पल हो जाएगा ना, 13 नंबर हो जाएगा।
इस प्रकार से मैंने आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का सेकंड नंबर क्या था आपका जी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, और क्या था आपका जी, कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। यानी नॉन जीरो नंबर से मैंने क्या कैसे मिली आपका जी, मल्टीप्लाई करके आपको बताया। आई होप आपका ये सेकंड नंबर भी आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, इसको आप इसे शॉर्ट ले सकते हैं जी। तो चलिए इसे शॉर्ट ले लिए होंगे, तो मैं अब थर्ड नंबर लिखता हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा जी। थर्ड नंबर इससे और बेहतरीन है जी। थर्ड नंबर को समझ लिए तो समझिए सब आप समझ लिए जी, क्योंकि थर्ड नंबर ही सबसे बेस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है। और थर्ड नंबर तभी समझ में आता जब आप फर्स्ट और सेकंड को आसानी से समझ पाते, और हम जहां तक उम्मीद रखते हैं आप फर्स्ट सेकंड को समझ लिए होंगे, थर्ड नंबर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थर्ड नंबर कहता है, थर्ड नंबर में एडिशन एंड मल्टीप्लाई कर लो या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाइड एडिशन एंड मल्टीप्लाइड ऑफ एनी रोज और कॉलम्स टू अदर रोज और कॉलम्स। क्या करा आपका जी, एडिशन भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है ऑफ एनी रो, कोई भी मेरे पास रो होता है फिर कॉलम हो सकता है, किसके साथ, एनी रो और कॉलम के साथ। कैसे होने वाला है समझने का प्रयास करो। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कहता है आर आई चेंज टू आर आई प्लस के आर जे एंड सी आई। अगर मैं कॉलम की बातें करूं तो क्या लिखोगे, सी आई चेंज टू सी आई प्लस के सी आई। कैसे हो रहा है समझने का प्रयास करना जी। मैं ई किसके लिए लिखा, रो के लिए लिखा, ये मैंने किसके लिए लिखा, आपका कॉलम के लिए लिखा है। ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाली, एग्जाम्पल के माध्यम तब समझो तब समझ में आने वाली। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया जी, कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट आपका 1 2 3 और मैंने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, 4 ले लिया। मैं आपसे बोला कि R1 चेंज टू R1 प्लस R2 मैंने कर दिया, समझना ध्यान से। मैंने क्या बोला था इसके पहले जी, कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या रहेगा आपका जी, सेम टू सेम रहेगा। देखो सेम टू सेम है, बाद में आपका यहाँ पे R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या रहने वाला, हमेशा R1 रहने वाला, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। जरा सोचो, R1 चेंज हो रहा है किस प्रकार जी, R1 प्लस का R2, तो चेंज कौन हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है आपका, R1। मत कहने लगा कि R2 यहाँ पे लिखा हुआ था R2 चेंज हो रहा है, नहीं, इसके जो मैंने जो तीर लगा है उसके पहले देखना है कि कौन चीज मेरे पास है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, R1 लिखा हुआ है, मतलब R1 क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। जब R1 चेंज हो रहा है तो बताओ जरा साइलेंट कौन होगा जी, R2 होगा साइलेंट। चुपचाप लिखो 3 4 R2, यही होता है 3 4 R2। भाई मैं जानता हूँ क्या आपका ये R1 है, ये क्या है, कहीं कहीं आपका जी R2 है। अब जरा सोचो, R1 मेरे पास क्या हो रहा है सिंपली जी, चेंज हो रहा है। किस प्रकार चेंज हो रहा है जी, R1 प्लस का R2। अब बताओ कि R1 है क्या जी, तो R1 मेरे पास क्या है जी, 1 प्लस R2 है क्या, जरा सोचो। तो वो R2 कौन है, ये वाला R2 है कि वाला R2, जरा चेक करो। तो ये मेरे पास R2 तो मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या आता, ये तो R1 का भाग है, मतलब R2 कौन है जी, R2 मेरे पास 3 है। मैंने क्या लिख दिया जी, 1 प्लस का 3 मतलब क्या आ जाएगा जी 4। अब क्या लिखोगे यहाँ पे 4। आगे बढ़ो, आगे करा फिर से, इसके लिए मैं बातें करूँ तो R1 क्या, जरा चेक करो पहले नंबर, तो लिख दिया मैंने 2 प्लस, इसके लिए R2 कौन हो जाएगा जी, तो R2 मेरे पास 4 हो जाएगा। तो 2 प्लस का 4 क्या जाएगा पहले बच्चों, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप R1 चाहे 2 R1 प्लस का R2 कर सकते हो। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी जी। और एग्जाम्पल करो, क्योंकि इसको बारीकी से समझना जी। सेकेंड नंबर 5 है, 4 है, 3 है और क्या आपका 2 है। मैंने लिख दिया R2 चेंज टू R2 प्लस R1 लिख दिया। अब क्या करो या चेक करो, R2 चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन, R1 लिखो, वी गेट R1 पहले लिख देना है। तो 5 4 R1 का भाग है, मैंने 5 4 R1 का भाग मैंने लिख दिया। अब R2 का चेंज हो रहा है जी, तो R2 प्लस का R1। अब बताओ तुम ही लोग, ये मेरे पास क्या होता है R1, ये क्या होता है आपका समझ लीजिए R2। तो R2 में कौन है जी, 3 है। अब लिख दिया मैंने R2 मैंने 3।
अब इसके लिए R1 कौन, तो इसके लिए R1 तो ऊपर वाला जाएगा, यानी इसके लिए R1 कौन हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 क्या लिखोगे, 8 लिखोगे, लिख दिया मैंने 8। अच्छा आगे क्या करो, R2 क्या आ जाएगा चेक करो पहले जी, 2 है प्लस R1, इसके लिए R1 कौन हो जाएगा आपका 4, तो 2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। आगे बढ़िए, ये सेकेंड हुआ आपका। थर्ड नंबर क्या कहता है, मान लीजिए कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है, 2 है 3 है 1 है और मान लीजिए क्या आपका 3 है। अब मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया जी R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2 मैंने लिख दिया। अब सुनो ध्यान से कैसे मेरे पास बनने वाली है, R1 मेरे पास क्या हो रहा है, सिंपली चेंज तो हो रहा है, लेकिन कैसे चेंज हो रहा है जी, R1 प्लस का 2R2, वो तो बात की बात है। पहले ये बताओ साइलेंट कौन जी, साइलेंट कौन होगा, R1 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन R2, लिखो पहले 1 3 R2 का भाग है, मैंने लिख दिया 1 3 R2 का भाग। अब R1 चेंज कैसे हो रहा है जी, तो R1 प्लस 2R2, ये क्या है कहीं ना कहीं आपका R1, ये आपका है R2 जी। R1 क्या है पहले चेक करो जी, तो R1 मेरे पास 2 है प्लस क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू, इसके लिए R2 क्या हो जाएगा, इसके लिए R2 कौन हो जाएगा आप जी 1, तो लिखो यहाँ पे 1, क्या जाएगा 2 प्लस का 2 इंटू 1 कितना 2, 2 और 2 कितना जाएगा जी 4, यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका 4 लिखाएगा। आगे बढ़िए, R1 तो इसके लिए R1 चेक करो पहले, मेरे पास 3 है, लिख दिया मैंने 3 प्लस 2 तो 2। अब बताओ कि इसके लिए R2 कौन हो जाएगा जी, जैसे उसके नीचे वाला 3, लिख दिया मैंने 3, 2 3 जाएगा 6, 6 प्लस का 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9। आई होप सारी बातें क्लियर हो रहेगी, और एग्जाम्पल कराता हूं जिससे कि और आप सबको बेहतर क्लियर हो सके। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जी। तो चलिए हम लोग आगे 4 नंबर देखते हैं जी। बहुत ही बारीकी की चीज है, अगर एक करने आ गया तो समझ लो कि पूरे एक्सरसाइज 3.4 तो आपका क्लियर है ही, डिटर्मिनेंट भी क्लियर है आपको, मैं पहले ही बता चुका हूं जी इस बात को। आने वाला जो चैप्टर नंबर 4 जो डिटर्मिनेंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा जी। 4 नंबर मैंने फिर से एक मैट्रिक्स ए ले लिया, जिसमें एलिमेंट आपका माइनस का 1 है 2 है 3 है 6 है 5 है 4 है 3 6, और मैंने क्या ले लिया प्यारे बच्चों 9 मैंने ले लिया। मैंने बोला R1 चेंज टू R1 प्लस 2R3, मैंने बोला सुनना ध्यान से, R1 चेंज टू मैंने क्या बोला R1 प्लस 2R3। अब चेक करो R1 तो चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन जी, R2 और R3 दोनों साइलेंट होंगे, लिखो पहले वी गेट R1 चेंज हो रहा है मतलब साइलेंट कौन R2 R3 दोनों, ये आपका R2 है ये आपका R3 है, लिखो पहले 6 है 5 है 4 3 6 9 मैंने लिख दिया। अब R1 चेंज कैसे हो रहा है जी, तो R1 प्लस 2R3, मतलब R1 कितना है पहले बताओ माइनस का 1 प्लस 2 इंटू R3। अब इसके लिए R3 कौन जी, इसके लिए R3 ये वाला होगा, क्योंकि ये होता है R1 ये होता है R2 ये होता है R3, यानी ये आपका R3 का भाग है ये R2 का, ये मेरे पास R1 का है। तो जब माइनस का 1 लिख दिए प्लस का 2 इंटू इसके लिए R3 कौन हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे लिखो 3 3 2 जा 6, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों 5। आगे बढ़िए, R1 क्या आ जाएगा चेक करो पहले 2 प्लस 2 इंटू इसके लिए R3 कौन हो जाएगा आपका 6, लिखो यहाँ पे 6 6 2 जा 12, 12 प्लस का 2 हो जाएगा आपका 14। आगे बढ़िए, R1 कितना जी 3 है, लिख दिया मैंने 3 प्लस 2 इंटू R3 कितना है, इसके लिए R3 कितना हो जाएगा आपका 9, तो 9 2 जा 18, 18 प्लस का 3 कितना हो जाएगा आपका जी 20 का 1। आइए आगे देखते हैं हम लोग, 4 नंबर था 5 नंबर जी, 5 4 माइनस का 1 2 6 0 5 3 9 मैंने लिख दिया। मैं आपसे बोल दिया R3 चेंज टू R3 प्लस R2, ऐसा मैंने बोल दिया जी। अब क्या करोगे जरा चेक करो, R3 चेंज हो रहा है मतलब साइलेंट कौन R1 R2 दोनों, लिखो R1 ही है 5 4 माइनस का 1 लिख दिया मैंने 2 6 0 2 6 0, मैंने R1 और R2 को मैंने लिख दिया। अब R3 कैसे चेंज हो रहा है जी, तो R3 प्लस का R2, ये क्या होता है बताओ जरा R1 R2 R3, R3 क्या है पहले चेक करो, तो R3 मेरे पास 5 है, लिख दिया।
अब इसके लिए R2 कौन जी था, जस्ट इसके ऊपर वाला, तो ये मेरे पास R2 है कितना 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका जी 7 लिख दो। R3 क्या है आपका जी 3, चलो मैंने 3 लिख दिया। मान लो अपने मन सोचो अब 3 प्लस R2 किसके लिए क्या हो जाएगा 3 6, तो 3 प्लस 6 क्या करोगे 9। R3 क्या है 9 प्लस का R2 इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 0, तो 9 प्लस का 0 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 आ जाएगा। आगे बढ़िए 6 नंबर 5 है माइनस का 1 6 2 3 4 0 0 3 मैंने ले लिया। अगर मैं आपसे बोला कि नहीं R2 चेंज टू R2 प्लस 2R3 मैंने बोल दिया जी। अब बताओ चेंज कौन हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन R1 R3 दोनों लिखो। R1 और R3 दोनों साइलेंट है। R1 क्या है 5 माइनस का 1 6, 5 माइनस का 1 6। R3 कौन है 0 0 3 0 0 3। अब कैसे चेंज हो रहा है जी R2 प्लस का 2R3। अब बताओ R2 क्या है जी बताओ 2 प्लस का 2 इंटू R3 क्या है चेक करो 0। इसके लिए तो R3 ही होगा, इसके लिए R3 है, इसके लिए R3 है, इसके लिए R1 ये चीज, इसके लिए R1 ये चीज, इसके लिए R1 ये होगा। R2 क्या आ जाएगा सिंपली 2 प्लस 2 इंटू इसके लिए R3 कितना हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 कितना 0, 0 प्लस का 2 क्या आ जाएगा जी 2 लिखो। आगे R2 कितना 3 प्लस 2 इंटू क्या करोगे R3, इसके लिए R3 कौन सा जाएगा 0, तो 2 इंटू का 0 प्लस का 3 का जाएगा आपका 3 लिखो। करके देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। R2 कितना 3 प्लस 2 इंटू R3 कितना, इसके लिए R3 कौन 0, 2 इंटू 0 0 0 प्लस का 3 कितना 3, इस पर से लिखा हूँ मैं। आगे बढ़िए इसके लिए R2 कितना चेक करो पहले 4 प्लस 2 इंटू इसके लिए R3 कौन हो जाएगा जी 3 लिखो 3 3 2 जा 6 6 प्लस का 4 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए इसको भी आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर हो चुका। आगे 7 नंबर एग्जाम्पल मैं कराऊंगा जी, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको सारी चीज क्लियर होगा। आपको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा कि हाँ ऐसा सा एग्जाम्पल हमको बेहतर तरीका से और अच्छे ढंग से करना चाहिए। चलिए आगे देखिए ध्यान से। 6 एग्जाम्पल था ना, तो आइए हम लोग आगे 7 देखते हैं जी। मैंने बोल दिया ए इज इक्वल टू, फिर से वही काम मैं कर रहा हूँ 1 2 माइनस का 1 0 0 5 3 2 6 मैंने ले लिया। अगर मैं आपसे बोला R2 चेंज टू R2 प्लस 3/2 R1, ऐसा मैंने बोल दिया, तो अब चेंज कौन हो रहा है जी R2 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन R1 R3 दोनों लिखो। वी गेट R1 और R3 दोनों साइलेंट है, लिखिए 1 2 माइनस का 1 1 2 माइनस का 1। R3 क्या है 3 2 6 लिख दिया मैंने 3 2 6। अब R2 प्लस का 3/2 R1, यानी R2 किस पर चेंज हो रहा है जी R2 प्लस का 3/2 R1, तो R2 क्या है पहले चेक करो 0 प्लस 3/2 तो 3/2। अब बताओ इसके लिए R1 क्या है जी ऊपर वाला यानी 1, तो 3/2 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा जी 3/2 प्लस का 0 मतलब क्या आ जाएगा जी 3/2। यहाँ पे क्या लिखोगे 3/2। आगे बढ़िए फिर से अगर मैं इसके लिए बातें करूँ तो R2 कितना बताओ 0 प्लस 3/2 इंटू इसके लिए R1 चेक करो क्या है जी आपका जी 2 है, तो 2 2 कट जाएगा क्या बच जाएगा 3 3 प्लस 0 मतलब कितना जी 3 लिख दिया मैंने। आगे बढ़िए R2 कितना है चेक करो पहला नंबर 5 प्लस 2 प्लस 3/2 इंटू इसके लिए R1 कौन है, इसके लिए R1 माइनस का 1 लिखो, मैंने लिख दिया माइनस का 1। अब बताओ तुम ही लोग 5 प्लस माइनस माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब 2 5 जा 10, और 10 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा 7, नीचे मेरे पास 2 है, क्या लिखोगे 7/2 लिखोगे। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी जी। ये मेरे पास हुआ आपका 7 नंबर। 8 नंबर ये मैंने ले लिया मैट्रिक्स, माइनस का 1 ले लिया 2 ले लिया 3 0 5 9 5 0 3 ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुना ध्यान से आगे, मैं लिख रहा हूँ R1 चेंज टू, मैंने क्या कर दिया जी R1 प्लस R2 प्लस मान लो क्या कर दिया जी R3 कर दिया। ऐसा कर दिया तब क्या होगा कहानी, अब तुम ही लोग बताओ जी कि R1 चेंज हो रहा है मतलब साइलेंट कौन
साइलेंट आपका R2 R3 लिखो, R2 है यही, R3 है यही, लिखो पहले 059 लिख दिया मैंने 059 503 503 R2 और R3 में लिख दिया। अब R1 क्या चेंज हो रहा है जी, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बताओ कि R1 कौन है जी, ये देखो R1 दिख रहा है, ये मेरे पास होता है R1 है ही, R2 है ही, कहाँ से मिली आपका R3 है। तो जब मेरे पास R1 हुआ तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा R2, इसके लिए ये क्या हो जाएगा R3, मतलब R1 R2 R3 सबको जोड़ो तो -1 प्लस का 0 प्लस का 5 सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, चेक करो, -1 प्लस 0 प्लस का 5 मतलब 5 में से क्या लिखोगे यहाँ पे 4। R1 प्लस R2 प्लस का R3, बताओ R1 क्या है, जैसे चेक करो पहले नंबर 2, इसके लिए ये हो जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा आपका R3, तो 2 प्लस 5 प्लस 0 करोगे, पहले चेक करो तो 2 और 5 कितने हो जाएंगे आपका जी, 7 हो जाएंगे। आगे बढ़िए, R1 क्या हो जाएगा, चेक करो पहले नंबर 3, इसके लिए 9 हो जाएगा आपका R2, 3 हो जाएगा आपका R3, सबको जोड़ दो, 3 और 9 9 3 12 12 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15। इस प्रकार से मैंने काम कर दिया। चलिए आगे बढ़िए, 9 नंबर, अगर मैं आपसे बोल दिया फिर से, मैं एक मेरे पास मैट्रिक्स है, एलिमेंट आपका मान लो 0 है, 2 है, 3 है, 5 4 6 माइनस का 1 और माइनस का क्या लिखा आपका 2 लिखा हुआ है जी। मैंने कह दिया मान लो R1 चेंज टू, या फिर R3 लिखो, R3 चेंज टू R3 प्लस या माइनस करो आपकी माइनस का 2R1, ऐसा मैंने कर दिया जी। तब क्या करोगे जरा चेक करो, R3 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन जरा चेक करो, साइलेंट कौन जी, R1 और R2 दोनों लिखो, 0 2 3 आपका R1 है, 0 2 3 मैंने लिख दिया R1, R2 क्या है 5 4 6 लिख दिया मैंने 5 4 6 लिख दिया। अब जरा चेक करना जी R3 कैसे चेंज हो रहा है, तो R3 तुम R3 कितना है आपका R3 चेक करो, माइनस का 1, ये क्या होता है आपका R3 है, ये आपका R2 है, ये क्या आपका R1 है। R3 कितना बताओ जरा, माइनस का 1, फिर से क्या करा माइनस का 2 इंटू, अब बताओ इसके लिए R1 कौन सा, तो R1 मेरे पास 0 होगा तो लिखो होगा तो 2 इंटू 0, तो माइनस का 1 इंटू 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा बच्चों 0, माइनस का 1 और माइनस का 0 मतलब कितना माइनस का 1 आ जाएगा। आगे बढ़िए, इसके लिए फिर से करो, R3 कितना जरा चेक करो, तो R3 मेरे पास कितना है माइनस का 1, माइनस करा माइनस लिख दिए 2 इंटू, अब बताओ इसके लिए R1 कौन सा हो जाएगा आपका ऊपर वाला 2 लिख दो, 2 लिख दिए, माइनस का 1 माइनस 2 दूनी कितना जी 4, तो माइनस का 1 माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5 लिख दिया। आगे बढ़िए, R3 कितना चेक करो जरा ध्यान से, माइनस का 2 इंटू, इसके लिए R1 कौन सा हो जाएगा आपका जी 3 लिख दो 3, तो माइनस का 2 माइनस 3 दूनी कितना जी 6, तो माइनस का 2 माइनस का 6 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8 आ जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए कि मैंने कुछ आपका रो के लिए बात की। चलो अब कुछ मैंने थोड़ा कॉलम की बात भी कर देता हूँ जिससे कि और आपको क्लियर हो सके जी। तो चलिए आप इसे सोच लीजिए। तो आगे हम लोग चलते हैं, ये हमने 9 एग्जाम्पल तक करा दिया जी, आगे देखना 10 11 सब करता हूँ। अगर आप एग्जाम्पल को सही ढंग से कर लेते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप आसानी से आगे वाला काम कर सकते हो क्योंकि यही मेन है जी, जड़ है ये। 10 नंबर, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स इसमें की ले दिया मैंने, एलिमेंट आपका मान लो 2 है 3 है 6 है, माइनस का 1 5 4 0 0 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ समझना ध्यान से, अगर मैं लिख दिया जी C1 चेंज टू C1 प्लस 2C3, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ जी, C1 चेंज टू C1 प्लस 2C3। अब बताओ कि इसमें तब क्या पाएंगे जी, अब चेक करो ध्यान से कि C1 चेंज हो रहा है मतलब साइलेंट कौन C2 C3। अब मैं जानता हूँ ये क्या होता है आपका जी C1, ये होता है C2, ये क्या होता है आपका C3। अब C1 जो हो रहा है चेंज हो रहा है साइलेंट कौन C2 C3, लिखो पहले C2 C3, 350 C2 है, लिख दिया मैंने 350 C2, 643 आपका C3 है, लिख दिया मैंने 643 लिख दिया मैंने। अब क्या करा जी C1 कैसे चेंज हो रहा है, तो C1 प्लस का 2C3, तो C1 जरा पहले चेक करो, C1 है कितना जी 2 है, लिख दिया मैंने 2 प्लस 2 इंटू, अब इसके लिए क्या करा C3, तो बताओ इसके लिए C3 कौन होगा, ये ना C3, इसी में ना C3 मिलेगा, तो इसके लिए C3 कौन 6, यहाँ पे लिखो 6 6 2 जा 12 प्लस का 2 क्या हो जाएगा आपका 14। आगे बढ़िए,
आगे करा जी C1, तो इसके लिए C1 बताओ यहाँ पे क्या है आपका C1 माइनस का 1 प्लस 2 इंटू इसके लिए C3 कौन हो जाएगा जी, इसके लिए C3 4 लिखो यहाँ पे 4 4 2 जा 8 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा जी 7 लिख दिया मैंने। आगे बढ़िए C1 फिर से देखो क्या आपका जी 0 लिख दिया प्लस का 2 इंटू इसके लिए C3 कौन हो जाएगा 3 लिखो यहाँ पे 3 0 प्लस का 3 2 जा 6 मैंने 0 प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपका जी 6 हो जाएगा। आई होप बातें क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़िए, आप अगर सही नहीं समझ में आ रहा है फिर से जाकर के बैग देखो, बार बार देखो, समझ में आएगी आपको। माइंड को कंसंट्रेट करके आप पढ़ो। 2 2 3 5 4 9 माइनस का 1 0 2 लिख दिया मैंने जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कह दिया C2 चेंज टू C2 प्लस 3 C1 ऐसा मैंने लिख दिया। अब चेंज कौन हो रहा है जरा चेक करो, C2 चेंज हो रहा है। साइलेंट कौन, साइलेंट कौन बताओ जी, साइलेंट कौन, तो साइलेंट मेरा हो जाएगा आपका C1 और C3। तो C1 क्या है 2 5 माइनस का 1 2 5 माइनस का 1। C3 कौन हो जाएगा 3 9 2 लिख दिया मैंने 3 9 2। अब C2 चेंज कैसे हो रहा है भाई, तो C2 प्लस का 3 C1, तो C2 बताओ पहले क्या लिखा है यहाँ पे 2, यही मेरे पास C2 का भाग है लिख दिया मैंने 2 प्लस 3 इंटू अब इसके लिए C1 कौन हो जाएगा जी बगल वाला C1, क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्या होता है आपका C1, ये होता C2, ये क्या होता है आपका C3, तो C1 हमको इधर मिलेगा तो इसके लिए C1 कौन हो जाएगा आपका 2, तो 3 2 जा 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब C2 इसके लिए यहाँ पे क्या आपका जी C2 आपका 4 प्लस 3 का रहा 3 लिख दिए इंटू इसके लिए C1 क्या है, इसके लिए C1 जरा चेक करो कितना है आपका 5 लिख दिया मैंने 5, तो 5 है कितना होगा आपका 15 15 और 4 कितना हो जाएगा चेक करो ध्यान से 19 में लिख दिया। आगे बढ़िए C2 कितना आ जाए चेक करो 0 प्लस 3 तो 3 इंटू इसके लिए C1 कितना हो जाएगा माइनस का 1 लिख दिया मैंने माइनस का 1, तो 0 प्लस माइनस माइनस का 3 मतलब 0 माइनस का 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 11 नंबर था आपका 12 नंबर, फिर से एक मैट्रिक्स ले लिया जाए 5 4 ले लिया 2 2 3 माइनस 1 0 5 माइनस का 3 ले लिया मैंने जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैंने बोल दिया C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा मैंने बोल दिया जी। तो क्या करोगे जरा चेक करो वी गेट। अब बताओ C1 चेंज हो रहा है मतलब साइलेंट कौन C2 C3, पहले लिखो C2 C3 को अच्छे ढंग से। C2 क्या है देखो 4 3 5, C3 कितना 2 माइनस का 1 और माइनस का 3 है। अब C1 क्या चेंज हो रहा है तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ध्यान से आप चेक करो ये क्या है C1, ये है आपका C2, ये है आपका C3 जी। ये आपका C1, तो C1 कितना जरा चेक करो 5 लिख दिया मैंने 5। इसके लिए C2 C3 कौन हो जाएगा जी, इसके लिए C2 ही हो जाएगा, इसके लिए C3 हो जाएगा। तो 5 प्लस का 4 प्लस का 2 करोगे तो 4 और 2 6 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका, ये लेवल लिख दिया मैंने। आगे बढ़िए, अब बताओ C1, यहाँ पे C1 का देख रहा है आपका 2, इसके लिए आपका C2 C3 हो जाएगा, तो सबको जोड़ो तो 2 प्लस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 में से ये कितना बचेगा जी 4 मैंने लिख दिया। और क्या आगे C1 क्या जरा चेक करो 0 प्लस का C2 कितना 5, C3 कितना माइनस का 3 लिखो 0 प्लस का 5 माइनस का 3, 0 प्लस का 5 कितना 5, 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। इस प्रकार से मैंने चेंज कर दिया। ये आपका 12 नंबर एग्जाम्पल था। चलो और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हैं, और 2 3 एक बार और एग्जाम्पल कर लेते हैं, 15 तक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। चलिए तो इसे सुन लीजिए, चलिए आगे समझने का प्रयास कीजिएगा जी। चलिए आगे 13 नंबर क्या कहना चाहता है, जैसे कि फिर से मैंने मैट्रिक्स का ले लिया जी 5 ले लिया 4 ले लिया 3 ले लिया, मान लिया जाए 1 2 5 0 0 3 में ले लिया। मैं आपसे क्या बोला जी, मान लो मैंने बोला C1 चेंज टू C1 प्लस 3 C3 एंड C2 चेंज टू C2 प्लस C1, मैंने ऐसा बोल दिया जी। अब बताओ C1 और C2 क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन C3, पहले आप लिखो किसको लिखोगे C3 को,
353, यही मेरे पास C3 है जी, मैंने लिख दिया 353, मैंने C3 लिख दिया। अब C1 का चेंज हो रहा है जी, तो C1 जो चेंज हो रहा है C1 प्लस का 3C3 का रहा है। अब जरा चेक करो, C1 मेरे पास यही है 5 प्लस 3 इंटू, इसके लिए C3 कौन काम करेगा जी, यही काम करेगा। तो 5 प्लस 3 इंटू C3 कितना 3, तो 3 तिया का 9 प्लस का 5 कितना ले दूं मैं जी, 14 मैं ले दिया। आगे बढ़ो, C1 कितना 1, अब ऐसे मैं करूँ डायरेक्ट, C1 कितना 1 प्लस 3 इंटू, इसके लिए C3 कौन काम करेगा 5, तो 5 तिया का 15 प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका जी 16। इसके लिए करो C1 कितना 0 प्लस 3 गुने C3 कितना है आपका 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस का 0 कितना हो जाएगा आपका 9 ले दिया मैंने। ये मैंने C1 का मैंने काम कर दिया। अब C2 का चेंज हो रहा है जी, तो C2 प्लस C1 करा, तो ये ध्यान से चेक करो, ये मेरे पास C2 होता है, तो C2 कितना जी 4। अब इसके लिए C1 कौन होगा आपका, तो 5 होगा, क्योंकि इधर ही मेरे पास C1 C2 C3 होता है। तो 4 प्लस का 5 का करोगे बताओ 9, 2 प्लस का 1 का करोगे चेक करो 3, और 0 प्लस का 0 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये मेरे पास 13 नंबर, 14 नंबर, ए इज इक्वल टू माइनस का 1 ले लिया, 0 ले लिया, 3 5 0 माइनस का 1 2 2 माइनस का 1 ले लिया मैंने, यही है। अब क्या करोगे समझना ध्यान से जी, मैंने कर दिया, मान लो C2 चेंज टू C2 प्लस 3C1 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस का C2, ए मैंने लिख दिया जी। अब क्या करोगे, C2 और C3 क्या हो रहा है, सिंपली चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन C1, लिखो पहले ध्यान से, वी गेट चेंज कौन हो रहा है आपका C1, C2 और C3 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन C1, लिखो पहले, माइनस का 152 C1 है, माइनस का 152 मैंने C1 लिख दिया जी। आगे बढ़िए, C2 का चेंज हो रहा है C2 प्लस 3C1, तो C2 मेरे पास तो ये C2 दिख रहा है। अच्छा, C2 मेरे पास कितना 0 प्लस का 3 इंटू, इसके लिए C1 कौन करेगा आपका माइनस का 1, तो बताओ तुम ही लोग के 0 प्लस 3 इंटू C1 कितना माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू 3 कितना माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का C2 कितना है 0, तो माइनस का 3 प्लस का 0 कितना हो जाएगा माइनस का 3। आगे बढ़िए, C2 कितना 0 प्लस 3 इंटू C1 कितना है 5, 3 5 का 15 प्लस का 0 कितना हो जाएगा आपका जी 15 आ जाएगा। आगे C2 कितना 2 प्लस 3 इंटू C2 कितना आपका C1 कितना आपका 2, तो 3 इंटू का 2 कितना 6, और 6 प्लस का ये 2 कितना हो जाएगा जी 6 और 2 8 हो जाएगा। बारीकी से करो आपको समझ में आ जाएगी। अब C3 का चेंज हो रहा है जी C3, तो C3 कर रहा है C3 माइनस का C2 कर रहा है, C3 कौन है, यही मेरे पास C3 है, तो C3 तो मेरे पास 3 हो गया, माइनस का कर आपका C2, इसके लिए C2 कौन हो जाएगा आपका 0, तो 3 माइनस का 0 जाएगा, क्या करेगा आपका 3 कर देगा। आगे C3 कितना है बताओ माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का C2, इसके लिए कौन हो जाएगा 0, तो माइनस का 1 माइनस का 0 क्या कर देगा आपका माइनस का 1। आगे C3 कितना जरा चेक करो माइनस का 1 माइनस C2 कितना आपका जी 2, तो क्या हो जाएगा जरा चेक करो माइनस का 1 माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा आपका जी 3, चेक करो ऐसे मैं कर रहा हूँ। C3 कितना माइनस का 1 माइनस तो माइनस, C2 कितना आपका 2 माइनस 1 माइनस का 2 कितना ले दिया मैंने माइनस का 3 ले दिया। ये आपका 14 एग्जाम्पल हुआ। चलो एक और एग्जाम्पल करता हूँ, पूरे 15 हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग, वीडियो भी लंबा हो रहा है, फिर हम लोग आगे करेंगे काम, तो ऐसे समझ लीजिए आप। चलिए तो हो चुका होगा, तो मैंने 15 नंबर एक और एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला सीखेंगे, जिसमें कि आपका यही आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी जी वहाँ पे। 15 नंबर एग्जाम्पल, फिर से एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, 0 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, माइनस का 1 5 4 2 0 3 मैंने ले लिया हूँ जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ समझ ध्यान से, मैंने ले लिया C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस 2 C1, ऐसा मैंने ले लिया जी। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा मैं कर क्या रहा हूं जी। C1 और C3 चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन जी C2, C1 C3 चेंज हो रहा है मतलब साइलेंट कौन C2, लिखो C2 क्या है 250, लिख दिया मैंने 250। अब
C1 माइनस का आपका C1 का चेंज हो रहा है, C1 माइनस का C2, C1 क्या है आपका 0, इसके लिए C2 कौन हो जाएगा A, तो 0 माइनस का 2 मतलब कितना माइनस का 2, C1 कितना माइनस का 1 माइनस इसके लिए C2 कौन हो जाएगा 5, तो माइनस का 1 माइनस का 5 क्या कर देगा माइनस का 6, C1 कितना जरा चेक करो 2 माइनस इसके लिए C2 कौन हो जाएगा 0, तो 2 माइनस का 0 क्या करोगे आपका 2 हो जाएगा। आगे C3 के लिए देखिए, C3 के लिए क्या करा आपका C3 चेंज टू C3 माइनस का 2C1, तो बताओ तुम लोग के C3 है कितना जी, तो मेरे पास 3 है, लिख दो पहले आप 3 माइनस का 2 इंटू इसके लिए C1 कौन है आपका जी 0, ध्यान से चेक करो, इसके लिए C1 कौन हो जाएगा आपका 0, तो लिखो, तो 3 माइनस का 2 इंटू 0 मतलब कितना 0, तो 3 माइनस का 0 मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, C3 कितना जानते चेक करो पहले, 4 है, लिख दिया मैंने 4 माइनस 2 इंटू इसके लिए C1 कौन काम करेगा माइनस का 1, लिख दिया मैंने माइनस का 1, 4 माइनस माइनस प्लस कर जाएगा 2 इंटू 1 कितना 2, 4 और 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए, C3 कितना है ध्यान चेक करो 3 माइनस का 2 इंटू इसके लिए C1 कौन हो जाएगा आपका 2, लिख दिया मैंने 2, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान चेक करो 3 माइनस का 2 2 जा 4, 3 माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1, लिख दिया मैंने माइनस का 1। इस प्रकार से आप एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हो जी। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो भी मेरे पास तीनों थे मैंने आपको तीनों बता दिया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रहेगी। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो अपने मन से जा करके एग्जाम्पल लो और करने का प्रयास करो, आपको आसानी के साथ क्लियर हो जाएगी। चलिए आज के लिए हम लोग बस नहीं रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ मैं आपका जो भी मैट्रिक्स होगा उसका हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।